मोदी की राहुल गांधी? असदुद्दीन ओवैसी। ये पर्सनल सवाल है। ये डेटा के हिसाब से 15% लोग बोलते हैं कि दे विल नॉट डेट समवन हु विल नॉट वोट। हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, आपका हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। जाइए, इससे आपका भविष्य, आपका कल डिसाइड होने वाला है। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, किसी भी देश में चुनाव यानी कि इलेक्शन होना बहुत ही गर्व की बात है। हमारे भारत देश की बात ही ले लो, हाल ही में 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन हुए, जिसके अंदर सभी युवा ने, देश के सभी लोगों ने अपने एक एक मत का इस्तेमाल कर कर देश की सरकार चुनी। ये एक लोकतंत्र का ऐसा उत्सव है जिसमें आम जनमानस अपने एक मत, अपने एक वोट का इस्तेमाल कर देश की सरकार चुनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव और हुए लोकसभा में चुनाव के बारे में। 61st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1988 भारतीय संविधान दुरुस्ती कायदा के अनुसार 18 या 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग तब से अपने मत का इस्तेमाल कर भारत की सरकार चुनने लगे। 1988 के पहले ये उम्र 21 हुआ करती थी। कायदा उस समय की भारत सरकार ने पास किया। टेक्स्ट ऑफ द बिल प्रपोजल फॉर दिस अमेंडमेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। It has been found that many of the countries have specified 18 years as the voting age in our country. Some of the state government adopted 18 years as the voting age. The present day youth are literate and enlightened, and the lowering of the voting age would provide to the unrepresented youth of the country an opportunity to give in to their feelings and help them become a part of a political process. The present day youth are very much political conscious. Therefore, we propose to reduce the voting age from 21 to 18 years. तब से आज तक हमारे देश में 18 साल से ऊपर वाले यूथ वोट डालकर सरकार चुनने लगे। लेकिन क्या 18 साल का युवा इस विषय के बारे में जानकार है? क्या जिस तरह से वो अपने कॉलेज से निकलकर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है, क्या उसी तरह से वो अपने वोटिंग कार्ड तैयार करता है? क्या वो जानता है कि वो वोटिंग के लिए कितना जागरूक है, कि एक युवा का वोट कितना महत्वपूर्ण है? सिर्फ एक आंकड़ा बताकर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लगभग 50%, लगभग 50% वोटर्स आर लेस देन एज ऑफ 25 इन आर कंट्री। नमस्कार, मेरा नाम है अमन पंचोली। मेरे इस प्रोग्राम यूथ वोट इज इम्पोर्टेंट, डज यूथ वोट मैटर्स, इसमें आपका स्वागत। तो हमारे इस कैंपेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग वोटर्स का कैंपेन है, जिसमें हम यंग वोटर्स को अवेयरनेस यानी कि उसको वोटिंग का महत्व बता रहे हैं। आज हमारे साथ कई फर्स्ट टाइम वोटर्स आज इस वीडियो में बात करने के लिए आए हैं। मेरा नाम पीयूष चौरसी है और अभी मैं 23 साल का हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने लोकसभा के समय फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया था। अच्छा, अभी मैंने ऑनलाइन भरा है फॉर्म, तो प्रोसीजर में है, वो इन प्रोसेस है। अभी तक कंफर्मेशन कुछ हुआ नहीं है उसका। मेरा नाम प्रथमेश भारत बावनकर है। इसके पहले मेरी उम्र अभी 22 साल है। लोकसभा के इसमें मैंने एक बार वोट दिया है। हाँ, और अभी विधानसभा में भी फर्स्ट टाइम स्टेट का। आपका नाम? तनुष प्रकाश क्षीरसागर है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा भी फर्स्ट टाइम वोटर है। मेरा नाम अथर्व कामड़ी है। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो अभी आपका इलेक्शन कार्ड बन गया? नहीं, मैंने अभी थोड़ा रिसेंटली डाला हूँ इलेक्शन कार्ड। तो इसकी विस्तार में चर्चा अपन बैठ के करते हैं। आओ बैठो, कैमरा सेट कर दे। तो हमारे साथ पीयूष है। पीयूष से हम पहला सवाल करेंगे। पीयूष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलेक्शन? तुम इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हो? ये सिर्फ आप अपना वहाँ पे वोट डालने नहीं जा रहे, वो आपका कर्तव्य है। आपका एक वोट आपकी फ्यूचर की शिक्षा, आपका भविष्य, आपके आने वाला कल डिसाइड करता है। राइट। ये सब अभी ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है और भी जो वोटर्स है, ये उनके हाथ में है कि देश का भविष्य किस राह पे लेके जाना है। ये ऐसा मेरा मत है चुनाव के बारे में। बिल्कुल सही पीयूष। तो
सेकंड क्वेश्चन हम अथर्व से पूछेंगे कि तुम इलेक्शन के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्शंस? मुझे जितना पता है कि इलेक्शन में 2 या कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनके बीच में चुनाव होता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाके वोट करें और बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है। हमारा तीसरा सवाल हमारे यंग वोटर प्रथम से है। प्रथम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो देश के अंदर लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज इलेक्शन और पंचायत राज इलेक्शन के बारे में इस सब चीज़ों की जानकारी रखता है। इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है और इसके पहले मैंने जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है तो कुछ कंफ्यूज हो जाता है, तो इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता, तो थोड़ा आप बताइए हमको। तो प्रथम के माध्यम से हम ब्रीफली पूरे व्यूअर्स को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ही में जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जब लोगों ने वोट के माध्यम से अपने खासदार को चुना था। खासदार मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसको हम चुनते हैं तो वो हमारे संसद में जाके हमारे क्षेत्र, जैसे आपका क्षेत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कौन सा है? रामटेक है। तो रामटेक क्षेत्र के अंदर जो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 है, एक नागपुर सिटी और एक नागपुर ग्रामीण। नागपुर ग्रामीण का रामटेक है। तो नागपुर ग्रामीण की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मांग है, जो भी घटनाएं हैं, वो ले जाके पार्लियामेंट में जो रखेगा वो खासदार है। उसके अंदर अपन इलेक्शन में तब उसको खासदार को वोट देते हैं। एमपी को हम इलेक्ट करके आते हैं अपने एक वोट से। और अभी जो स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं प्रेजेंट में, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, वो इसके इलेक्शन है। आप इसमें अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अपने एमएलए को चुनोगे अपने क्षेत्र के। जैसे ही नागपुर के अंदर 12 सीट है टोटल, डिवाइडेड है 6-6 के अंदर। 6 सीट्स ग्रामीण की है और 6 सीट सिटी की है। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी आती है? मतदार संघ कामठी मौदा विधानसभा। हाँ। कामठी मौदा विधानसभा में आप जिस भी कैंडिडेट को वोट डालोगे तो वो कैंडिडेट आपके विधानसभा क्षेत्र की उन्नति को लेकर काम करेगा। समझ में आया आपको टॉपिक पूरा? ऐसा है प्रथम। तनुष, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है कि इलेक्शन और वोटिंग यंगस्टर्स को बोरिंग लगती है कि इंटरेस्टिंग लगती है? बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों लगती है? बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि जो आज तक उसमें कोई यंगस्टर इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। अच्छा धनुष, 1 मिनट मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा कि बोरिंग लगती है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए यूथ को भी थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यूथ, अब हमारा जो यंगस्टर यूथ है बहुत पीछे चल रहा है अभी भी। किस तरह से इंटरेस्टिंग लगे? ये इंटरेस्टिंग न लेते हुए अपना कर्तव्य मानना चाहिए यूथ को, क्योंकि इससे उनका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, उनका कल डिसाइड होने वाला है। राइट। अभी वो अगर सही नेता को, सही किसी को चुन के लाते हैं तो वो उनके फ्यूचर पे, उनके भविष्य पे कैसे काम करेगा, उनकी शिक्षा के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए कैसे काम करेगा, वो यूथ पे डिपेंड करता है जैसे चुन के ला रहे हैं उनको। बराबर। तो प्रथम से मैं एक क्वेश्चन करूँगा। बहुत से लोग हम देखते हैं कि 18 साल के बाद अवेयर होके उसने अपना वोटिंग कार्ड बना लेना चाहिए, लेकिन अपने ही नोन में होगा ऐसा कोई, या अपनी ही फैमिली में होगा कि वो 25 साल का होने आ रहा है लेकिन आज तक उसने अपना वोट का यूज़ नहीं किया, अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। आपको ये बात सही लगती है कि नहीं लगती? 18 साल के होने के बाद अपना काम है, ज़रूरत है, अपना काम है, अपनी ज़रूरत है, ये सब करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फालतू वोट वेस्ट हो रहे। उसके एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग ये सब चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं। सिर्फ अपने मन की करते, करना है करो, क्या करना है अपने को, लोग कर रहे, लोगों को करने दो, अपनी कोई सुनता ही नहीं। जाके एक वोट करने के 5 मिनट तो लगते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए हर किसी को। और भी बहुत सारे लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो तो करते ही नहीं, क्या करना है जाके, बाकी लोग कर रहे, करने दो उनको। ऐसा मेरा सुझाव है इसके ऊपर। राइट। तो हमारे पास कुछ डेटा कलेक्टेड है ऑफिशियल, तो उससे हम फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग वोटर्स से चर्चा करेंगे और इनकी राय क्या है हम जानेंगे। इसके अंदर 77% यंग वोटर्स फाइंड वोटिंग इज अट्रैक्टिव। ये आपको सही लगता है कि गलत? 77% सोचते होंगे युवा कि वोटिंग इज अट्रैक्टिव। मुझे नहीं लगता जल्दी कि 77% लोग वोटिंग के लिए अट्रैक्ट होना चाहिए, और 77% से ज़्यादा आंकड़ा बढ़ना चाहिए। प्रथम से मैं ये पूछूंगा,
41% यूथ इज सेइंग वोटिंग इज इम्पोर्टेंट, इट इज़ राइट? क्या सही है ये? बहुत ज़रूरी है इस चीज़। ठीक। और ये पर्सनल सवाल है, ये डेटा के हिसाब से 15% लोग बोलते हैं कि दे विल नॉट डेट समवन हु विल नॉट वोट। आप भी ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे आप? जी नहीं। आप दे विल नॉट डेट समवन हु विल नॉट वोट, मतलब आप किसी जिसको डेट नहीं। हाँ सही क्वेश्चन है। सही है? सही है ये आपके हिसाब से सही है। ठीक है। हमारा और एक सवाल है, हाउ डज यूथ सिलेक्ट देयर पार्टीज? मतलब युवा, कोई भी युवा व्यक्ति पार्टी को या फिर कैंडिडेट को क्या देखकर चुनता है वोट देने के लिए? देखिए, उनने पब्लिक के लिए क्या क्या काम किया है, हाँ। उनके मुद्दों को आगे किस तरीके से बढ़ाया है, किस तरीके से सीरियसली लिया है, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए और इस बात पे उनने आगे करना चाहिए, अपना सिलेक्ट करना चाहिए। अथर्व से मैं पूछूंगा कि तुम किसी कैंडिडेट को, अभी फर्स्ट टाइम तुम्हारा वोट है, तो क्या सोच के तुम वोट दोगे? तुम्हारी यंग यूथ की थिंकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो कि देश में सामने काम होने चाहिए, कि मैं जिसे चुन के ला रहा हूँ कि वो भी भ्रष्टाचारी नहीं निकलना चाहिए। आने वाले समय में अच्छी स्कूल्स और अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो हम अभी एक गेम खेलने वाले, हैंड्स अप राउंड। इसके अंदर मैं आपको सवाल करूंगा और आपको उससे सहमत हो क्या वो सवाल से, तो आपको अपने अपने हाथ उठाना है। ठीक है? हैंड्स अप राउंड ये गेम का नाम है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अ यूथ हु लुक एट दी पार्टी लीडरशिप, मतलब जो यंगस्टर किसी पार्टी के पॉलिटिशियन को देख के वोट डालता है, ऐसा कौन? अ यूथ हु इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, मतलब वो जब वोट डालने जाए तो वो अपने उसका परिवार वाला किसी कोई व्यक्ति बोले कि पर्सनल पार्टी में वोट डालना है, ऐसा कौन है? ठीक है। तीसरा सवाल मेरा है कि अ यूथ हु लुक एट द यंग कैंडिडेट एंड वोट, मतलब जो यंग कैंडिडेट को देखकर वोट डालेगा। हमारे पास थोड़ा बहुत और डेटा है और क्वेश्चंस भी है। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन महाराष्ट्र में इलेक्शन 20 तारीख को आने वाले चुनाव है। तो मेरे को बस ये जानना है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इलेक्शन की अपडेट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलती है? आप बताएंगे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? मुझे इंस्टाग्राम से बहुत अपडेट मिलती है। आपको? मुझे व्हाट्सएप से मिलती है। आपको? इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह से ग्रुप है, उसमें ज़्यादातर पोस्ट वगैरह भी आते हैं। मुझे तीनों से मिलता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों यूज़ करता हूँ, तो इसमें पता चल जाता है कौन क्या है, किधर क्या चालू है। ठीक है, तो मैं डेटा आपको पूरे इंडिया का बता देता हूँ। मोस्टली यहाँ पे सभी ने इंस्टाग्राम बोला, तो बिल्कुल सही है। यूथ को पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में अपडेट सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम से मिलती है। उसका आंकड़ा है 40%। 40% यूथ इज़ नोइंग द पॉलिटिक्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। 26% यूथ यूट्यूब से जानकार है पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। 17% ट्विटर से और 12% फेसबुक से, सबसे कम। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में आप सभी को येस और नो में जवाब देना है। देखे होंगे ना सबने रैपिड फायर राउंड कैसा होता है? येस और नो में एक वर्ड में अपने को जवाब देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आर यू वोटिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस इलेक्शन? यस, आई एम Yes, वोटिंग फॉर yes. द फर्स्ट टाइम। Yes. Do you believe in social media influence for politics or politician? यस। Yes. कुछ No. यस, No. ऑलमोस्ट। आप? यस। No. Do you understand how to vote on the ballot? आपका फर्स्ट टाइम वोट है कि आप जानकार हो इसके बारे में, yes और no? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जानना। बैलेट का मतलब? जो ईवीएम जहाँ पे आप जाकर बटन दबाओगे। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा- नहीं है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस वगैरह देख के इसके बारे में पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाता है। यस। Yes. Do you सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डू यू बिलीव यूथ और यंग वोट मैटर्स? यस। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे यूथ को ना इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये उनका कर्तव्य है, वोटिंग करना उनका कर्तव्य है, उनका Right. भविष्य इससे बहुत डिसाइड। ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की। डेफिनेटली। रैपिड फायर राउंड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक से थोड़ा हट के हम बात करेंगे। अरेंज करना है आपको, अरेंज करना है मतलब प्रिफर करना है कि पहले किसको रखना है।
गिव द प्रेफरेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट के ये क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सभी पॉइंट्स को अरेंज करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, स्पोर्ट्स, न्यूज़, मूवीज़ और भक्ति चैनल। पहले तो न्यूज़ आना चाहिए, फिर स्पोर्ट्स, भक्ति चैनल, देन मूवी। ठीक है, आपके हिसाब से? पहले स्पोर्ट्स, फिर न्यूज़, फिर भक्ति चैनल, हाँ, एंड मूवी लास्ट। पहले भक्ति चैनल आना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स का, फिर न्यूज़ का, हाँ। फिर मूवीज़ का। सबसे पहले भक्ति का ही आना चाहिए, हाँ। फिर स्पोर्ट्स, हाँ, मूवीज तो इंटरेस्ट नहीं है, न्यूज़। फिर न्यूज़ में थोड़ा बहुत न्यूज़ में देना। आपने न्यूज़ को लास्ट में दिया, आपने? मैंने न्यूज़ को थर्ड इसमें दिया है। न्यूज़ पहले दी, सेकंड। सही सही। भक्ति चैनल दो। भक्ति चैनल फर्स्ट प्रेफरेंस था आप दोनों का, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस? न्यूज़। स्पोर्ट्स। सेकंड पूछूंगा, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन, हीरो और हीरोइन, इसमें से बताइए। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन, हीरो और हीरोइन। पॉलिटिशियन, हाँ, स्पोर्ट्समैन, हाँ, पॉलिटिशियन, हीरो हीरोइन। हीरोइन। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, देन भक्ति चैनल, हीरो। नहीं, भक्ति चैनल तो है ही नहीं इसमें। अरे है ना। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, हीरो और हीरोइन। पहले तो स्पोर्ट्समैन, फिर पॉलिटिशियन, हाँ। फिर हीरोइन। हीरोइन। सबसे पहले भक्ति चैनल आएगा। अरे भक्ति चैनल है ही नहीं। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन या हीरो हीरोइन? सबसे पहले स्पोर्ट्समैन आएगा, हाँ। फिर उसके बाद में ये अपना पॉलिटिशियंस आएंगे, और हीरो हीरोइन सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि मैं उनको अपना मोटिवेशन नहीं मान। आपके हिसाब से पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, हीरो हीरोइन? पॉलिटिशियन, फिर स्पोर्ट्समैन, हीरो हीरोइन को तो कुछ मानता ही नहीं। मतलब आप पहला प्रेफर जिसको दे रहे हो, तो मतलब वो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बता रहा है। स्पोर्ट्स तो पॉलिटिक्स आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है? हाँ, थोड़ा बहुत है, क्योंकि उसमें जब डेबिट होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को पता चलती है कि अपने देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब आप पॉलिटिशियन, न्यूज़, स्पोर्ट्स और मूवीज़ के अंदर सबसे पहले न्यूज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो। और एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि येस और नो में इसका भी जवाब देना है। डू यू थिंक नागपुर सिटी इज डेवलपिंग डे बाय डे? तनुष? डेफिनेटली यस। गडकरी साहब है तो मुमकिन है। यस यस। आपको चूज करना है, विराट कोहली की रोहित शर्मा? विराट कोहली। विराट कोहली की रोहित शर्मा? और विराट कोहली। मोदी की राहुल गांधी? असदुद्दीन ओवैसी। मोदी की राहुल गांधी? ऑब्वियसली मोदी जी। मोदी की राहुल गांधी? मोदी जी हो ना। विराट कोहली की रोहित शर्मा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। विराट कोहली की रोहित शर्मा? रोहित शर्मा ऑब्वियसली। जल्दी जल्दी हमको छोटे छोटे मैसेज यूथ तक जो पहुँचे, ये हमको उसके बारे में होता है कि यंगस्टर्स कैसे अवेयर होए वोटिंग के लिए, और आने वाली 20 तारीख को सभी 18 साल से ऊपर वाला युवा जिसके पास भी अपनी वोटर आईडी है वो वोट डालने। आपको क्या लगता है कि यूथ वोट डालने जाए आने वाले 20 तारीख के इलेक्शन? आपका हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, आपका हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, जाइए, इससे आपका भविष्य, आपका कल डिसाइड होने वाला है। राइट। डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आप सब वोट करने चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एक वोट से सामने बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तनुष को दो। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे एज के, वो इस साल वोट ज़रूर दे, क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। लास्ट में, हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन सभी को पूछूंगा मैं, आपको सिर्फ एक आंसर में सभी को अपने अपने जवाब देना है। कामठी के अपन, आप लोग कामठी के, कॉन्स्टिट्यूएंसी कामठी की आती है मतदार संघ, तो कामठी के बारे में ही पूछ लेते। मैं कामठी कहने से सिर्फ कामठी सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, कामठी मतदार संघ में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी तालुका आती, तहसील आती, उसकी बात कर रही है। आपको बताना है कि कामठी में सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है? हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशनल हब यानी कि स्कूल और कॉलेजेस, एम्प्लॉयमेंट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? आपके हिसाब से 4 चीज़ों में से एक। हॉस्पिटल है, अपने यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए चाहिए, जाए तो और डेवलपमेंट हो सकता है। इंफ्रा और एम्प्लॉयमेंट दोनों बताया आपने, चाहिए। कोई एक बोलोगे दोनों में से ज़्यादा? इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो ज़्यादा। मेट्रो तो अभी आ ही रही है, इंफ्रा हाँ। तो हो ही रहा है, तो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन अच्छा आना चाहिए। तीनों चीज बोल दिया प्रथम से। सबसे तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, Important है। और सेकेंडरी में मैं रखूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, सेम ईयर एम्प्लॉयमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बेरोजगार बैठे हैं इधर। हॉस्पिटैलिटी। इस वीडियो को एंड करते हैं और एक लास्ट मैसेज आपको देते हैं कि आने वाले 20 तारीख के चुनावों में, अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ महाराष्ट्र में
सभी यूथ जिसके भी वोटर आईडी है, और एक इम्पॉर्टेंट टिप, इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको, आपके पास अगर वोटिंग कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो किसी भी आईडी का यूज़ करके, आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो किसी भी आईडी का यूज़ करके आपने वोट का यूज़ कर सकते हैं। चूज द राइट कैंडिडेट हु वर्क्स फॉर द फ्यूचर ऑफ भारत। प्लीज़ 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 इन अपकमिंग इलेक्शन ऑफ महाराष्ट्र, आने वाले आगामी महाराष्ट्र के चुनावों में प्लीज वोट फॉर द फ्यूचर ऑफ भारत। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू अनाउंस समथिंग न्यू, समथिंग very very interesting for you. Hey, this is Aman Pancholi and I am excited to announce a campaign focused on you, the young voters of Maharashtra and first time voters of Maharashtra and our city Nagpur. From this campaign we want to create awareness between youngsters of Nagpur and first time voters of Nagpur. While talking about the main feature of this campaigning, why voting is important for the young youth, what is the importance of a first time voter, how a single vote helps directly to develop your as well as your country future. Talking about activities of this campaigning, first, personal talking sessions, second, group discussion, debates and many more. Every young voter can enroll his or her name for this campaign. This is your chance to shape your future, to raise your voice and to make a real difference. Once again, young voters of Nagpur, you are the heartbeat of change, the leaders of tomorrow. Each vote counts and your vote could be the one that decides the direction of Maharashtra.